अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक बहुत ही अहम डिजीज़ जो कि मेंटल डिजीज़ बन जाती है कभी कभार, उसके बारे में बात करूंगी, जो कि है ओवर थिंकिंग की बात की जाए तो बहुत से लोग इस चीज़ का शिकार हैं। उनको समझ नहीं आती है कि किस तरह अपनी नेगेटिव थॉट्स पे ब्रेक का बटन लगाया जाए और किस तरह एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल की तरफ जाया जाए, क्योंकि लाइफस्टाइल रिलेटेड है आपकी थिंकिंग से। आप जैसा सोचते हैं आपकी ज़िंदगी भी वैसी होती जाती है। तो जब आप अच्छा सोचेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और वो नेगेटिव है तो उससे आपके रिलेशनशिप्स भी ख़राब हो जाएंगे और आपकी डेली लाइफ भी ख़राब होगी। तो इससे कैसे बचा जाए वो मैं आज अपने व्लॉग में बताऊंगी। उससे पहले आपने क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, जब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करती हूँ तो बहुत से लोग ये पूछते हैं और बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि ओवर थिंकिंग को किस तरह से ख़त्म किया जाए। हम लोग बहुत सोचते हैं, रात को जब सोने के लिए लेटते हैं तो सोचूं कि एक सीरीज चलती रहती है, वो ख़त्म होने पे नहीं आती, उसको ब्रेक नहीं लगता। ये उनको मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि वो अकेले ये नहीं हैं जो फेस कर रहे हैं। मैंने खुद भी ये चीज़ें फेस की हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि आप जब सोने के लिए लेटते हो तो उस पॉइंट पे तो आप सोना चाहते हो, आपको नींद आई होती है, लेकिन क्या मसला हो जाता है कि एकदम से आपने एक चीज़ सोची है, उसे दूसरी चीज़ लिंक की है, तीसरी चीज़ लिंक की है, चौथी चीज़ लिंक की है, और कंटिन्यूअसली वो चीज़, वो सोचें आपके दिमाग पे इतनी हावी हो जाती हैं कि आप सो नहीं पाते हैं और वो आप अपने मेंटल पीस को भी ख़राब करते हैं। और फिर आप किसी के बारे में गुमान, अजम्पशंस क्रिएट कर देते हैं जो कि सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। एक छोटा सा डिफरेंस जो है ना, वो आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करता है, एक पॉजिटिव चेंज लाता है। ओवर थिंकिंग की बात अगर की जाए तो एक राइट थिंकिंग है, एक रॉन्ग थिंकिंग है। अब बहुत से साइंटिस्ट हैं, बहुत से बिजनेसमैन हैं, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो भी तो ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। ये सोच भी ओवर थिंकिंग ही है कि वो डिफरेंट वे आउट तलाश कर रहे होते हैं, डिफरेंट अचीवमेंट्स के मेथड तलाश कर रहे होते हैं और कंपटीशन उनके माइंड में चल रहा होता है। ये भी ओवर थिंकिंग है, लेकिन एक पॉइंट पे आके ये पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन जब हम एक बुरी सोच की तरफ आ जाते हैं, बुरा गुमान कर लेते हैं, अनसप्शन क्रिएट कर लेते हैं, तो वो हमारे अपनी ज़ात के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अब बहुत से रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जहाँ पे मैं अब ये बात करूंगी, बहुत सी लड़कियां ऐसे हैं, बहुत से लड़के ऐसे होंगे कि आप बैठे हुए हो, आप मैसेजेस पे एक दूसरे से बात कर रहे हो और ऑल ऑफ द सडन ऐसी फील आई है आपको कि शायद वो ठीक बात नहीं कर रहा या कर रही है। साथ ही आपने सोचना शुरू कर दिया, यहाँ पे आपने गलत किया, आपने सोचना शुरू कर दिया, अच्छा ये मुझसे सही तरह से बात नहीं हो पा रही है, शायद इसका माइंडसेट डिफरेंट हो गया है, शायद ये कुछ सोच रही है या रहा है और कोई मसला क्रिएट हो गया है, कोई प्रॉब्लम है इसे मुझसे। आप क्या करते हो, यहाँ से आप गलत करते हो कि आप अजम्पशंस क्रिएट करना शुरू हो जाते हो, चाहे वो अपनी वजह से परेशान है या चाहे कोई ऐसी वजह है भी नहीं, क्योंकि मैसेजेस पे कभी टोन सेट नहीं होती है, कॉल्स पे कभी टोन सेट नहीं होती है। कॉल्स पे फिर आपको थोड़ा पता लग जाए, जब आप मैसेजेस पे किसी से बात कर रहे होते हो आपको नहीं आइडिया होता है कि बंदा किस टोन में बात कर रहा है और उस पॉइंट पे वो कितने हजार काम कर रहा है। ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है कि पता नहीं शायद अब पहले जैसा रिलेशनशिप रहा है या नहीं रहा है, वैसी चीज़ है या नहीं है। तो अजम्पशंस क्रिएट होती हैं, तो अजम्पशंस एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी, बहुत ज़्यादा अजम्पशंस, और आप अपने माइंड गेम इस तरह से बना लेते हो कि जो चीज़ है भी नहीं आप वो सोचना शुरू हो जाते हो। रियलिटी ये नहीं होती है। रियलिटी ये है कि हो सकता है उस पॉइंट पे आप अगर रियलिस्टिक होकर सोचो तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में, डेली लाइफ में 1000 काम कर रहा है, तो बहुत लोग बिजी हो सकते हैं, सो काम कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे ये नहीं आपने करना कि आपने अजम्पशंस पे जाना है। आप अजम्पशंस पे जाओगे, आप ओवर थिंकिंग पे जाओगे। जब आप एक रियलिस्टिक अप्रोच करेंगे, कि जब आप रियलिटी को देखेंगे कि हाँ ठीक है, हो जाता है, कोई बात नहीं, तब आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। सबसे चीज़ ज़रूरी जो है ओवर थिंकिंग से बचना, वो यही है कि आपने रियल सोचना है, रियलिस्टिक सोचना है, अजम्पशंस क्रिएट नहीं करनी है। क्योंकि नॉर्मली आधी से ज़्यादा लड़ाइयाँ रिलेशनशिप्स में या किसी भी चीज़ में इस वजह से हो रही होती हैं कि आप अज्यूम कर लेते हो चीज़ों को जो कि वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। रियलिटी डिफरेंट है।
रियलिस्टिक अप्रोच होगी। दूसरी चीज़ जो हमने करनी है कि जब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो अपना माइंड डाइवर्ट, नहीं रियल अप्रोच की तरफ जा पा रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने अपने आप को बिजी रखना है। बहुत से लोग हैं अपने आप को बिजी नहीं रख पाते हैं, जो कहते हैं कि अभी हमारे माइंड में एक थॉट चल रही है, हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इस पॉइंट पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ वो गलत करते हैं। आपने अपने आप को बिजी कैसे रखना है कि आप कोई सीरीज देख लें, कोई मूवी देख लें, कोई प्रोडक्टिव काम कर लें, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं, ठीक है। ये नहीं कि आप अपने आप को जंग लगा दें जगह बैठ के ओवर थिंकिंग करते हुए। किसके लिए? कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी लाइफ को जब आप प्रोडक्टिव बनाते हैं ना, तो ऐसी पॉजिटिविटी फील करते हैं, बिलीव मी, बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा आप कुछ लाइफ में कर रहे हो, और इससे और पॉजिटिविटी आती है। जब ओवर थिंकिंग करने लगे तो अपने आप को किसी चीज़ में बिजी कर लें, प्रोडक्टिविटी अपने अंदर लेके आए, प्रोडक्टिव काम करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी, हमारे शो में एक साइकोलॉजिस्ट आई थी, उन्होंने बहुत अच्छी अप्रोच बताई थी कि जब आप ओवर थिंक करें तो किस तरह से आपने डाइवर्ट करना है अपनी सोच को, क्योंकि सारी गेम माइंड की है, माइंड ही सोच रहा है। तो माइंड अगर एक चीज़ सोच रहा है तो उसकी जगह उसको किसी और सोच पे लगा लें, तो इस तरह भी आपकी जो एक नेगेटिव थिंकिंग है वो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जा सकती है। स्पेशली अगर आप बात करें कि आप एक इशू के बारे में सोचे जा रहे हैं, सोचने से मसले हल नहीं होते। उस पॉइंट में आपने क्या करना है, साइड टेबल पे लैंप पड़ा है, उसका स्ट्रक्चर देखना शुरू हो जाए, उसका कलर देखना शुरू हो जाए, उसके फीचर्स देखना शुरू हो जाए, अपनी सोच को डाइवर्ट करें दूसरी साइड पे। ड्रेसेस बहुत पसंद होते हैं लोगों को, तो कुछ ऐसे पेजेस खोलें, उसका स्ट्रक्चर देखना शुरू हो जाए, उस पर फोकस करें, ड्रेस पे फोकस करें, अच्छा इसका कलर क्या, इसका डिज़ाइन कैसा है। अपनी सोच को डाइवर्ट करना है आपने किसी और साइड पे, उस स्पेसिफिक मसले से जो कि आपके माइंड से नहीं जा रहा है। ये 3 चीज़ें अभी जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन 3 चीज़ों पर अमल करते हैं तो बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन अपने साथ जो है फेयर होके ये चीजें करनी है, बहुत जरूरी है। अगर आप अपने माइंड को ही बताएंगे कि नहीं अच्छा ठीक है, थोड़ा साथ साथ सोच लेता हूँ, अगर मैं ये काम करूँ तो साथ में चीजें भी सोच लेता हूँ, बिलीव मी असर नहीं होगा। अगर आपने रियल सोचना है उस पॉइंट पे कि हाँ मैं भी इंसान हूँ, मैं भी बिजी हो जाता हूँ, कोई और इंसान भी बिजी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अजम्पशंस क्रिएट कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि खुद प्रोडक्टिव काम करें, अपने आप को बिजी रखें। किसी चीज़ के लिए किसी इंतज़ार में बैठना इज़ नॉट द सोल्यूशन। आप खुद के साथ भी ज़्यादती करते हैं, दूसरों के साथ भी ज़्यादती करते हैं। और एक चीज़ मैं क्लियरली कहूँगी, प्रोडक्टिव होते हैं ना जब आप, तो आप लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। देन जो चीज़ मैंने बताई कि अपने फोकस जो है वो डाइवर्ट करें किसी दूसरी चीज़ पे, कि ओवर थिंकिंग किलर है रिलेशनशिप का, और आपकी हैप्पीनेस का, आपकी पर्सनल लाइफ का, आपकी प्रोफेशनल लाइफ का बहुत बड़ी डिजीज़ है। नहीं लगता कि ये डिजीज़ है, लेकिन इस वजह से है क्योंकि आपकी हैप्पीनेस का किलर है। तो ओवर थिंक को सबसे पहले बिग क्रॉस ख़त्म करें, और ये 3 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं इस पे अमल करें। कि आपने बताना है कि इसका असर हुआ है कि नहीं हुआ है, और दूसरे जो मसाइल हैं उस पर मैं बात करूंगी। ऐसे इश्यूज जो कि रिलेशनशिप में भी हम फेस करते हैं, हम डेली लाइफ में भी फेस करते हैं, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, सारे मसाइल मैं आपसे डिस्कस करूंगी। आपने क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है, और दुआ में याद रखना है। थैंक यू।